ये दोस्तों, मैं राहुल पांडे। दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह परास्त हो गए हैं और भाजपा ने 27 साल बाद अपनी सरकार बना ली है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि विधानसभा पहुंच के सीएम आतिशी ने अपना इस्तीफा राजभवन में दे दिया है। सबसे पहले बात हम करते हैं टॉप 15 हॉट सीटों के नतीजे। प्रवेश वर्मा ने जो है अरविंद केजरीवाल को हराया है, और अरविंद केजरीवाल, ये वही सीट है जहां पे शीला दीक्षित को हरा के आए थे, तब सीट नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए, और सौरभ भारद्वाज तीखा राय से हार गए। तो सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल, जो कि इतने सशक्त और धुरंधर सीएम माने जाते थे, अपनी बातों से कई लोगों को परास्त कर चुके थे, वो आखिर चुनाव हार गए। अपनी सीट तक वो नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन हम इसके इतर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि दिल्ली के सीएम पद पर बीजेपी किसको, किसके सिर ताज जाएगा। इसके लिए 7 नाम जो है काफी चर्चा में है। हम उसके बारे में आपको विधिवत बताते हैं। 26 साल बाद बीजेपी जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। 7 नाम रेस में सबसे आगे हैं। वो कौन से नाम है और क्यों उनकी दावेदारी मजबूत है, हम आपको बताएंगे। प्रवेश सिंह वर्मा, दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब वर्मा के बेटे हैं। पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रहे। 2019 में उन्होंने 5,78,000 वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व सीएम सीएम अरविंद केजरीवाल को 4,099 वोट से हराया। क्यों है वो रेस में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मार्च 2024 में लोकसभा सीट के टिकट कटने के बाद प्रवेश वर्मा ने भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी न जताते हुए अपना विश्वास जताया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट न दिए जाने के पीछे का कोई कारण नहीं, ये हमारी पार्टी है, जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। बचपन से इस संघ से जुड़े हुए हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया, और अब तक कोई चुनाव नहीं हारे, जो इनका सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरे नंबर पे है पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा मनोज तिवारी। मनोज तिवारी लगातार दिल्ली में पूर्वांचल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सीटों के टिकट काट दिए थे। इकलौते सिटिंग सांसद मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिली थी, जो कि काफी चर्चा का विषय भी बना रहा उस वक्त जब लोकसभा चुनाव था। 2016 से 2020 यानी 4 साल तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 30-30% आबादी वाले पूर्वांचल वोटर्स के बीच खासे लोकप्रिय हैं। उनके गाने और उनका रसूख काफी जाना जाता है। बजट में बिहार और पूर्वांचल पर फोकस रहा। पीएम ने अपनी रैली में बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया और खुद को पूर्वांचल का सांसद बताया। 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आने के बाद भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार पूर्वांचल का जिक्र भी किया। 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है, उसे देखते हुए बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। तीसरे रेस में है मजबूत पंजाबी सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। 2 बार 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। तीसरी बार रजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। 2023 अगस्त में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए, और दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेताओं में इनकी गिनती आती है। सिरसा को सीएम बना बीजेपी पंजाब में भी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। चौथा बड़ा नाम है स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद मंत्री बनी। 2011 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रहीं। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर सांसद चुनी गई सबसे बड़ा महिला चेहरा है। बीजेपी में अभी तक कोई महिला सीएम नहीं बनाया गया है दिल्ली में। स्मृति को सीएम बनाने से बीजेपी महिलाओं को मैसेज देना चाहती है, और स्मृति ईरानी को एक बार फिर से जो है एक बड़ा तोहफा हो सकता है मिल जाए सीएम की कुर्सी मिलने पर। विजेंद्र गुप्ता, आपकी लहर में भी कमल खिलाया। उनकी चर्चा काफी रही। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, तो उनमें एक विजेंद्र गुप्ता थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
वयस्क का बड़ा चेहरा है और संगठन और संघ में इनकी काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। का नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। ये छठी बार विधायक बने। 1988 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में कपिल मिश्रा से हार गए, लेकिन 2020 में फिर से विधायक चुने गए। बीजेपी ने उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से लाया। इसके बावजूद 17,000 वोट से वो जीत गए। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में पकड़ काफी मजबूत। 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2020 से 2017 तक मयूर विहार और भाजपा जिला अध्यक्ष रहे। 2009 से 2012 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री। 2012 से 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य भी रहे। 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और 2023 में ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार जो है वोटरों को और जनता को चौंकाती है, तो कोई नया चेहरा भी इस दफा सीएम पद के लिए आ सकता है। ये सब तो अभी आगे की बातें हैं, लेकिन जिस तरह से ये 7 नाम चर्चा में हैं और लगातार इन 7 नामों पर अंदर जो चर्चा चल रही है, संगठन में चर्चा चल रही है और संघ में भी इसकी संगठन और संघ में साथ में चर्चा चल रही है। जय